सुनते हैं कहानी ध्यानु भगत। जिस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उस समय की बात है। नदौन गांव निवासी ध्यानु माता का एक सेवक था, जो तकरीबन 1000 यात्रियों के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतने सारे लोगों को देखकर अकबर के सिपाहियों ने उन्हें दिल्ली में रोक लिया और ध्यानु भगत को अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा कि तुम इतने सारे लोगों के साथ कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माता के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और यह सब लोग भी माता के भगत हैं। ये भी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर ने कहा, ये ज्वाला माता कौन है और इनके दर्शन करने से क्या होगा? ध्यानु ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माता भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती की ज्योति जलती रहती है। हम लोग हर साल उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हारी ज्वाला माता इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें दिलाओ। आखिर तुम माता के भक्त हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ जिससे हमें भी यकीन हो जाए। बहुत शांति के साथ ध्यानु ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो माता का एक छोटा सा भक्त हूँ, भला मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, तुम्हें इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर इसे दोबारा जिंदा करवा देना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। अपनी मुक्ति का कोई उपाय ना देखकर ध्यानु भगत ने बादशाह से कहा, वह देवी माँ के पास जाकर प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दे। आप 1 माह की अवधि तक मेरे घोड़े के सिर और धड़ को रखने की व्यवस्था करवा दे। अकबर ने ध्यानु भगत की बात को मान लिया और यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी। मंदिर पहुंचकर ध्यानु भगत ने अपने साथियों सहित स्नान पूजन करने के बाद रात भर देवी का जागरण किया और प्रातःकाल आरती के समय ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर देवी माता से प्रार्थना की, हे माँ, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित कर दो, अन्यथा मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जब बहुत देर तक देवी माँ ने कोई उत्तर ना दिया तो ध्यानु ने अपनी तलवार से अपना सर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माता प्रकट हुई और ध्यानु का सिर पुनः उसके धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। माता ने अपने भक्त से कहा, तेरे घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है, तू कोई और वर मांग। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। सारे सांसारिक मनुष्य आपको शीश काटकर नहीं चढ़ा सकते। कृपया साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण किया करें। तब देवी माता ने कहा कि अब से केवल नारियल की भेंट और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही मैं मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सैनिकों ने अकबर को बताया कि ध्यानु का घोड़ा अचानक फिर से जीवित हो उठा है, परंतु अकबर को अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि वह माता द्वारा जल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दें। ऐसा ही किया गया, किंतु जब इसके बाद भी अग्नि नहीं बुझी तो अकबर ने पहाड़ों पर निकल रहे एक झरने के पानी को एक नहर के माध्यम से मंदिर तक डलवाया। उसके बाद भी मंदिर की ज्योति नहीं बुझी। अकबर समझ गया, यह कोई साधारण ज्योत नहीं है। अब अकबर ने स्वयं मंदिर जाने का निर्णय लिया। उसने सैनिकों से कहा, हम यहाँ के बादशाह हैं, हम मंदिर में खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमारे लिए कोई भेंट तैयार करवाई जाए जो हम माता को चढ़ाएं। 1.25 मन सोने का एक छत्र तैयार करवाकर वह माता के लिए लेके गया। जब अकबर ने यह छत्र देवी को अर्पित करना चाहा तो वह अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया और सोने की जगह किसी अन्य धातु में बदल गया। वह धातु ना पीतल थी, ना लोहा, ना चांदी, ना तांबा। यह पता नहीं लगाया जा सका कि यह छत्र किस धातु का है। अकबर समझ गया कि देवी माँ ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी। उसके बाद वह मंदिर से चुपचाप लौट आया। अकबर द्वारा चढ़ाया गया वह खंडित छत्र आज भी माता के दरबार में रखा हुआ है। ये घटना ज्वाला देवी मंदिर की बताई जाती है, जो नगरकोट के मंदिर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। माता के परम भक्त ध्यानु भगत की कथा सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना माता पूरी करे। जय माता दी।